हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक ओलंपिक रनर के बारे में जिसको रिसेंटली उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल डाल के जला दिया। अभी एक्चुअली हुआ क्या था वो डेली मेल यूके के एक आर्टिकल में देखने मिला। इवन ये फोटो भी उन्होंने डाला था जिसमें एक साइड रेबेका एंड दूसरे साइड वो एक्स बॉयफ्रेंड डिक्सन। तो अभी कुछ वक्त पहले ओलंपिक्स 2024 जो हुए थे उसका पार्ट इवन रेबेका भी थी। वो केन्या में रहती है, 33 ईयर्स ओल्ड है, 2 डॉटर्स है उसकी, एक 9 ईयर्स ओल्ड है, एक 11 ईयर्स ओल्ड है, जिनके फादर का नाम इज नॉट रिवील्ड। बट रेबेका के डैड के अकॉर्डिंग ना वो रेबेका का हस्बैंड है, वो युगांडा में रहता है। अभी ये जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, ही समवन एल्स, उसको रेबेका केन्या में मिली थी। अभी इनका रिश्ता कब शुरू हुआ, कब तक चला, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड है, वेराज कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप था। इवन एक फैमिली मेंबर के स्टेटमेंट के हिसाब से पिछले 4 महीनों से ना इनमें इश्यूज चल रहे थे। एक लैंड था जिसकी वजह से दोनों झगड़ रहे थे। इट इज सेड कि एक वक्त पे दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड था। रेबेका ट्रस्टेड डिक्सन, बट कुछ वक्त पहले उनका जो फ्रेंडशिप था वो खत्म हो गया। एंड फैमिली वालों का कहना था कि जो लैंड रेबेका का है वो डिक्सन को चाहिए था। उनके अकॉर्डिंग दिस मेड नो सेंस बिकॉज वो उसकी चीजों पे हक क्यों जता रहा था। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी हो रहे थे इतने महीनों से वो एक्चुअली एक लैंड की वजह से हो रहे थे। इवन ये लैंड के केस को लेके दोनों भी कुछ दिन बाद अथॉरिटीज के पास जाने वाले थे सो दैट इस पे वो लोग डिसीजन ले पाए। बट डिक्सन का प्लान कुछ और ही था। सितंबर 1 को आफ्टरनून के वक्त डिक्सन छुपके से ना जहाँ पे रेबेका रहती है वहां पे गया एंड वो घर के कंपाउंड के अंदर वो चला गया। दोपहर के कुछ 2 बज रहे थे एंड उस वक्त रेबेका अपने बच्चों के साथ चर्च गई हुई थी। एंड डिक्सन जो है ना अंदर जाने के बाद जो पोल्ट्री एरिया था उसमें जाके छुप गया। खुद के साथ ना वो 5 लीटर पेट्रोल का कैन भी लेके आया था। जैसे ही रेबेका चर्च से वापस आई, डिक्सन उसके सामने आ गया एंड उसके साथ झगड़ने लगा। रेबेका एंड उसके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे वो नेबर्स को सुनने मिल रहा था। इसी झगड़े के बीच में डिक्सन ने जल्दी से वो पेट्रोल का कैन निकाला एंड पेट्रोल डालना शुरू कर दिया रेबेका के ऊपर एंड आग लगा दिया। ये जैसे ही हुआ उस पॉइंट पे रेबेका चिल्लाने लगी एंड अपनी बहन को बोलने लगी कि वो ब्लैंकेट्स लेके आए। बट डिक्सन जो है ना नाइफ कुछ लेके रेबेका के पीछे भागने भी लग गया था, जिस वजह से उस पर ब्लैंकेट्स डालना मुश्किल हो रहा था। इवन ये भी बोला गया कि रेबेका की एक डॉटर ने ना ये असॉल्ट विटनेस भी किया है एंड जब उसने मदद करने की कोशिश की तब डिक्सन ने उसको लात मारा। फिर एक पॉइंट के बाद डिक्सन वॉज ऑल्सो कॉट बाय द फायर, उसके आंख पे भी आग लग गया था एंड रेबेका कॉन्स्टेंटली चिल्ला रही थी फॉर हेल्प। उस पॉइंट पे एक नेबर ने उसकी आवाज सुनी एंड भाग के वो आया एंड रेबेका के ऊपर उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। आग बुझाना ना इतना ईजी नहीं था बट somehow he did that एंड उसने रेबेका की मदद की। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जो अटैकर था डिक्सन, उसको भी सेम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी जब रेबेका को हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टर्स का कहना था कि 80% बर्न्स हुए हैं एंड हर कंडीशन इज सीरियस। अटैकर के बॉडी पे 30% बर्न्स हुए थे। 4 दिन तक ना रेबेका फाइट कर रही थी हॉस्पिटल में बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी इस दुनिया से जा चुकी है। उसके फादर का कहना था कि ये जो आदमी था जिसने उसकी बेटी पे अटैक किया, ही इज एन एनिमल। कई महीनों से वो उसको टॉर्मेंट कर रहा था एंड मे बी रेबेका ने पुलिस केस वो टाइम पे फाइल नहीं किया होगा बिकॉज लैंड का जो डिस्प्यूट है ना उसका हियरिंग का डेट कुछ ही दिन बाद था एंड वो वैसे भी अथॉरिटीज के पास जाने वाले थे। पर उसके ही पहले डिक्सन ने उस पर अटैक कर दिया। अभी ऐसे अटैक्स ना वहाँ पे एथलीट्स के ऊपर इसके पहले भी देखने मिले हैं। एग्नेस करके एक एथलीट थी जिसे उसके ही घर में मार दिया गया था। इट इज सेड कि उसके हस्बैंड का इसमें हाथ था। उसकी वाइफ को मारने के बाद वो घर से भाग गया था एंड फिर पुलिस ने उसे ढूंढना एंड अरेस्ट किया। देन एग्नेस के इस केस के 6 महीने बाद डैमारिस करके एक एथलीट थी। अगेन उसकी भी बॉडी उसके ही घर में मिली। ये केस में उसके बॉयफ्रेंड को सस्पेक्ट माना गया। फिर सैमुअल करके एक एथलीट था जो अपने घर के बालकनी से गिर गया था एंड इस तरह उनकी जान चली गई। ही वॉज मैरिड। सैमुअल के अगेंस्ट जस्ट 1 साल पहले उनकी वाइफ ने ना कंप्लेन भी किया था सेइंग दैट कि वो उसको बंदूक दिखा के थ्रेटन करता है। उस वक्त पे ही वॉज अरेस्टेड बट ही डिनाइड द एलिगेशंस। देन 1 साल बाद वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट के दौरान वो बालकनी से गिर गया ऐसा बोला गया। पर कुछ फैमिली मेंबर्स का ये कहना था कि एक्सीडेंट नहीं था बट उसको मारा गया है। तो केन्या युगांडा के साइड में ना थोड़ा ये पैटर्न देखने मिल रहा है एंड इसके बारे में आर्टिकल्स में भी मेंशन किया गया है। रेबेका के केस में ऐसा लग रहा है कि डिक्सन को लगा होगा कि इनकेस ही लैंड डिस्प्यूट अथॉरिटीज तक पहुंच गया तो वहां पे उसके जीतने के चांसेस कम है। इस वजह से रेबेका को डरा धमका कि वो उससे लैंड लेना चाहता था। एंड तक जब रेबेका नहीं मानी तब उसने इतने क्रूएल वे से उस पर अटैक किया।